गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो ये झूठ 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 जो माला फेरते हैं, हमेशा झूठ 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 की माला फेरते हैं ना दोस्तों, तो एक रिएक्शन तो हमारा भी बनता ही है। ये जो ये जो एपी सिंह जी हैं, पूरी दुनिया को, पूरे भारत को क्यों बरगला रहे हैं ऐसा झूठ बोलकर। आपने कभी सोचा क्यों? और ये दोनों आपस में भाई बहन कैसे? सीमा को ही एपी सिंह ने बहन क्यों बनाया? कभी सोचा है आपने? नहीं सोचे, कभी नहीं सोचे। नहीं सोच रहे हैं तो सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये लोग जो भाई बहन बने हैं ना, एक झूठा दूसरी महाझूठी, दोनों मिल गए हैं। तो जैसे चोर चोर में मौसेरे भाई होते हैं ना, उसी तरह से ये झूठा ये झूठी दोनों मौसेरे भाई बहन बन गए हैं। इनका इतना झूठ, इतना बड़ा झूठ है कि ये आपस में भाई बहन दुनिया को दिखाते हैं, पर आपको कहीं से लगता है कि ये आपस में भाई बहन है? आपको लगता है तो बताइए, क्या आपको लगता है कि ये दोनों आपस में भाई बहन हैं? किसी एंगल से, किसी एंगल से। आए दिन वहाँ पहुँच जाता था, सीमा के घर पे आए दिन पहुँच जाता था ये बंदा। जब लगा कि अब मेरे ऊपर सवाल उठने लगा, क्वेश्चन उठने लगा कि हम इसके यहाँ क्यों आते हैं, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर सीमा जैसी अदना नारी के यहाँ बार बार क्यों टपक पड़ते हैं, सवाल जब उठने लग गया तब इसने थोड़ा कंट्रोल कर दिया। और हाँ, इसके ऊपर मोमिन सर ने भी बैन लगाया कि ये इसके यहाँ क्यों बार बार आता है, तब जाकर के बैन हुआ था। अब इनकी मैं एक और बात बताता हूँ, एक खास बात बताता हूँ। अच्छा, इनको क्या परेशानी है भाई? गांव में कहावत है ना कि गाय बच्चा दे रही है तो बैल को दर्द क्यों हो रहा है? नहीं समझे? गाय को बच्चा होता है तो बैल को दर्द क्यों हो रहा है? यही बात यहाँ पर है। अगर हैदर अपने बच्चों को मांग रहा है तो इसके क्यों दर्द हो रहे हैं? क्यों? सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हो और तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? और कोई काम नहीं, एक तो तुम उसका वकील हो ही नहीं, फिर इसके पीछे क्यों पड़े हो? बता दे। बिना स्वार्थ का कोई इंसान क्यों किसी के पीछे पड़ा रहेगा? और ये इंसान निर्भया को, अपनी देश की बेटी को, जब बहुत तरह से इसने उसको जाने के बाद भी बहुत तरह उसकी आत्मा को प्रताड़ित किया, उसकी जीती जागती माँ को प्रताड़ित किया। सीमा कुशवाहा, ये भगोड़ी सीमा ने, सीमा कुशवाहा जी ने उनको इंसाफ दिलवाया, तो क्या ये बंदा इंसाफ दिलवा नहीं सकता था? ये तो और गुनहगारों के पक्ष में खड़ा हो गया। क्यों खड़ा हो गया? और अब ये बंदा इतना, मतलब क्या बोले, हद है यार, हद है। इसके कमेंट देख लीजिएगा, हद है, एकदम हद है। ये आदमी क्या बोल रहा है अंसार बरनी के बारे में कि अंसार बरनी क्या बोलते हैं, चाइल्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं। पर ये भी इसको पता होगा कि कौन सा बरनी, वो दूसरा बरनी, सरीन बरनी के ऊपर केस लगा था, लेकिन वो भी अमेरिका उसको गिरफ्तार नहीं किया था, अमेरिका ने पकड़ा था उसका। अगर अमेरिका में उसको अगर पकड़ा जाता तो वो बंदा अमेरिका में उसका बेल होता ना। पाकिस्तान में पकड़ा गया था, पाकिस्तान में बेल हुआ, तो फिर उसके साथ इसका नाम क्यों जोड़ा गया?
जबकि ये अंसार बरनी जी काफ़ी अच्छे हैं, मुझे काफ़ी टाइम से इनके बारे में मालूम चला है। ये सरबजीत के केस में भी इन्वॉल्व थे, और जो मछुआरे समुद्र में मछली मारते मारते अगर पाकिस्तान पहुंच जाते हैं तो उनको ढूंढ करके उनको भारत भेजने का वो काम करते थे। जैसे कोई गलती से चला जाता है तो उसको वो इंडिया भेजने का काम करते थे। फिर इनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जबकि वो काफ़ी ओल्ड एज हैं, बीमार हैं, अभी शायद लंदन में हैं, वहाँ से इलाज चल रहा है उनका, उनको बदनाम किया जा रहा है। ये आदमी इतना ज़्यादा झूठा, माला फेरते हैं ना तो 100 बार राम 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 करते हैं ना 108 बार, तो ये क्या करता है, झूठ 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 झूठ, दोनों भाई बहनी जो दोनों है ना, झूठ 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 झूठ, दिखावटी भाई बहनी, झूठ 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 झूठ, एकदम एक नंबर के झूठे। अरे कभी तो सच बोल लो, अब तुम्हारी उम्र है क्या ये सब करने की? अब 70 के होने वाले हो, इतने बड़े झूठ बोलोगे, भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे, भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे। हम धरती के इंसान तो कभी तुम्हें माफ़ करेंगे नहीं, लेकिन तुम्हें भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि तुम हमेशा गलत के साथ रहते हो, गलत का साथ देते हो। क्यों आखिर ऐसा करते हो भाई? और वो भी इस भगोड़ी के लिए जो किसी की हुई नहीं, वो तुम्हारी होगी। तपाक से बोल देता है कि अगर लप्पू छोड़ देगा तो इसके लिए मैं हूँ। इसमें क्या खासियत है? क्या खासियत है? अगर ये नैरो लेग का पेंट ना लगाए तो इसके जानते हैं गालों में खाइयाँ नज़र आती, खाई मतलब समझते हो, कुएं नज़र आते हैं, गड्ढे नज़र आते हैं, डीच नज़र आता है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। कितना भी नैरो लेग लगा लो, कितनों भी नैरो लेग लगा लो, वो गड्ढे भरने वाले नहीं, इतने सारे गड्ढे। उसके पीछे ये बुढ़ा, उसका बॉडी में भी क्या है, यहाँ कट यहाँ कट यहाँ कट, जलाया हुआ हर जगह से। क्या खासियत देख करके उसके पीछे पगलाए हो? हाँ, इससे बढ़िया बढ़िया तुम्हें अगर दिल्ली में रहते हो ना तो दिल्ली में चले जाना। दिल्ली में मैं बता रहा हूँ, भाई बहन सबको देखते हैं, मैं इसलिए नहीं बता रहा, खुद समझ गए होगी कि कहाँ जाना है। कलकत्ता चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, इससे बढ़िया मिल जाएगा, इससे अच्छा एकदम मस्त मिल जाएगा। फिर क्यों एक तो देशद्रोही भी बन रहे हो, इसके चक्कर में झूठे भी बन रहे हो, क्या मिल जाएगा बताओ? दुआ करते हैं भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे, भगवान तुम्हें अकल दे। और तुम लोग जो इतना जो प्रपंच कर रहे हो ना, किसी और का फंसाने का काम कर रहे हो, अरे वो बाप है मांगेगा नहीं अपना बच्चा? बताओ तो, तुम्हारा बच्चा तुमसे दूर चला जाएगा, तुम बुढ़ारी में बजेगा कि मेरा बच्चा, मेरा सहारा, मेरा कहाँ छिन गया। उसके छोटे छोटे बच्चे, उसको भविष्य का चिंता है। हमारे भारत में उनके बच्चों को कोई भविष्य नहीं है, कुछ हो नहीं सकता। लेकिन तू बुढ़ा सठियाए। खैर, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आप सही से काम करें, भगवान से ही दुआ करेंगे। बाय दोस्तों, टेक केयर।